हमारे अधिकारों का बात करेंगे और हमारे जल जंगल जमीन का बात करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब जब आदिवासी ने अधिकारों की बात की है तो प्रशासन ने हमेशा दमन किया है आदिवासियों पे, और पूंजीपतियों के इशारों पे नाचने वाले और बाहरियों के इशारों पे नाचने वाले ये लोग जो है कभी आदिवासी को मालिक बनने नहीं देना चाहते हैं, और ये लोग कभी देखना ही नहीं चाहते उस जगह में। इसीलिए आज हम लोग पे झूठा केस करके और झूठा मोटा किसी तरह का फंसा उसा के और जिस तरह से जो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग का मनसा एक चीज साफ दिख चुका है कि ना उस समय आदिवासी के लोग सोचे थे ना आज सोचे हैं। तो आज हम लोग को समझना होगा कि जिन्हें हम भरोसा करके चुनाव में वोट देके चढ़ाते हैं एक आदिवासी को, और वही आदिवासी आज हमारा विरोधी बन चुका है। विकास मुंडा जो तमाड़ के विधायक है, उनके लबों से इस तरह का बेबुनियाद बात आना आदिवासियों के खिलाफ में शर्म की बात है, और आदिवासियों को विचार विमर्श करने की जरूरत है कि हमारा जो जिनको प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए नहीं बाहरियों के लिए गुणगान गाता है, उसमें कहीं ना कहीं उनके प्रशासन भी मिले हुए हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है सिर्फ तमाड़ ही नहीं, ऐसे कई धार्मिक स्थल है जिसमें आदिवासियों का हनन हो रहा है, और मैं उसमें दो चार लोगों का नाम लेना चाहूंगा। वो हो पारसनाथ, लुगुबुरु, जगन्नाथ, फिर आपका सुतियामे पहाड़, ऐसे कई स्थल जो हमारे आदिवासियों को छीनने के कगार में है। लेकिन अब पूरा आदिवासी समाज एकत्रित हो रहा है। ये आज तो आक्रोश महासभा है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा झारखंड गोलबंद होगा, वो भी अनिश्चितकालीन। मेरा नाम दिनकर कच्छप हुआ, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। बिल्कुल, अभी बिरसा कच्छप से बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ दादा, हमारे यहाँ पे जो कि आदिवासी एमएलए एमपी है, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके होते हुए भी इस प्रकार का दिन देखना पड़ रहा है हमें, आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? आज जितने भी रिजर्व सीट हैं आदिवासी एरिया में, सभी रिजर्व सीट से आज आदिवासी विधायक, आदिवासी सांसद हैं। तो इसके संबंध में यही कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टी में जो विधायक हैं, जिस राजनीतिक पार्टी में जो सांसद हैं, आज वो उस राजनीतिक पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज राजनीतिक पार्टियां है ना, आज आदिवासियों को अलग अलग टुकड़ों में बांट रही है, और आज आदिवासियों के हकाधिकार के ऊपर राजनीतिक पार्टियों के साजिशकर्ताओं के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, जिससे वो आदिवासी विधायक और सांसद अनभिज्ञ है। क्योंकि आज मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आज एक मुर्गों का झुंड होता है, देसी मुर्गे, जैसे देसी मुर्गे लोग को आप गाँव देहात में देखेंगे तो एक साथ चलते हैं। वहाँ अगर बाज आ जाता है तो हल्ला करते हैं, वहाँ कौवा आ जाता है तो भी चिल्लाते हैं, सियार आता है तो भी चिल्लाते हैं, कुत्ता आता है तो भी चिल्लाता है, और एक साथ सभी मुर्गियाँ चिल्लाते हैं और अपने बचाव का उपाय करती है। और अभी जो सांसद विधायक है और राजनीतिक पार्टियों में घुसे हुए लोग हैं, वो भी मुर्गे हैं, लेकिन ब्रॉयलर मुर्गा है ना, ब्रॉयलर मुर्गियों को अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है। उसी तरह आदिवासी विधायक सांसद जो है किसी ब्रॉयलर मुर्गे के किसी राजनीतिक पार्टी के वो पिंजरे में बंद है, और ब्रॉयलर मुर्गों को आपने देखा होगा बाजार में एक पिंजरे में बंद ब्रॉयलर मुर्गे के पिंजरे में दाना डाल दिया जाता है, और वो दाना खाते रहता है, और जैसे जैसे ग्राहक आता है एक एक मुर्गे को काट करके वो बेचते रहता है। बाकी जो बचते मुर्गों का सोचना होता है, अरे उसको ना काट रहा है, हमको क्या फर्क पड़ता है। आदिवासी और हिंदू जो है, कहा जाता है कि वो एक है, और जो हिंदुओं का पर्व त्योहार में उसमें आदिवासी लोग पर्व मनाने भी जाते हैं, तो आदिवासी हिंदू एक है, ये कहा जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी धर्म पूर्वी है ना, कोई भी धर्म इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, उस समय से आदिवासी है। और ये जो धर्म का शब्द है, ये आदमी को आदमी से बांटने का एक षड्यंत्र है ना। आज आदिवासी धर्म पूर्वी है, वो प्रकृति को पूजा करते हैं, जंगल का पूजा करते हैं, नदी का पूजा करते हैं, पहाड़ का पूजा करते हैं,
यही प्रकृति में यही आदिवासी का पहचान है। और जो आदमी को आदमी में बांटने का जो एक प्रक्रिया है, धार्मिक निवेशवाद के तहत आज अलग अलग धर्म आ चुके हैं, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इस तरह तमाम आज एक पंथ के द्वारा जितने मत उतने पथ, जितने विचार लोगों के आए उतना उन्होंने रास्ता बना दिया। और ये धर्म है ना, आदिवासी मतलब आदमी को आदमी से बांटने का सिर्फ एक रास्ता है। और आदिवासी इन धर्मों से निकलने से पहले धर्मपूर्वी है। हम है ना हिंदू और ना मुसलमान और ना ही ईसाई या कोई भी धर्म है, हम आदिवासी हैं। आज आदिवासी हिंदू हो ही नहीं सकता है। और आदिवासी तो पहले से है, हिंदू तो एक शब्द है, सिंधु से हिंदू निकला, सिंधु नदी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे हिंदू शब्द निकला। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये धर्म अंध धर्मांध लोगों के द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी कहा गया कि हिंदू एक धर्म है। वहाँ पे देखा जाए तो जो ट्रस्ट का निर्माण किया गया वो प्रशासन द्वारा किया गया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है जब प्रशासन इस पे इन्वॉल्व है? एक प्रतिनिधि का नाम है। देखिए देरी गांव में जो वहाँ का जो सरना स्थल है, देरी है, उसमें ट्रस्ट बनाया गया, ये बिल्कुल आबाद है। क्योंकि आज आदिवासी के प्रत्येक गांव, यहाँ कहीं भी आदिवासी है, वहाँ अपना एक जैसे जंगल को साफ कर रहे थे, है ना, जैसे उस समय होते थे शेर, भालू, सांप, बिच्छू, है ना, बहुत सारे जानवर होते उनसे लड़ते थे। और वहाँ घटनाक्रम के आधार पर एक एक पेड़ को छोड़ा गया है, जैसे किसी का जंगल काटते काटते पैर में कट गया, या फिर चलते चलते पैर में ठिसा गया, या कुछ अनहोनी हो गया, वहाँ है ना एक चाउली जंग एकदम हरुदम बोलते हैं जिसको, कि एक पूछते हैं भगवान से कि इस जगह मेरा इस तरह का घटना क्यों हुआ। तो भगवान हम लोगों को, सिंगुला हम लोगों को बताता है कि ये जैर स्थान है, ये सरना स्थान है। और इस तरह हम लोगों का प्रत्येक गांव में जैर है, सरना है, ड्यूरी है, पूजा पाठ करने का एक जगह है। तो उसी तरह एक देवरी में जो दिरी है, देवरी जो एक मंदिर विवाद के रूप में आया है, वो देवरी गांव के लोगों का पूर्वजों के द्वारा शिवलिंग को बताया गया एक सरना स्थल है, पूजा स्थल है। और उसको तो भाई आज सरकार से भी पहले था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रशासन के द्वारा ट्रस्ट बनाया गया, प्रशासन उस समय नहीं था जब देवरी के गांव के लोगों ने देवरी गांव स्थापित किया था। और सिंबुला से पूछा कि आज हमारा यहाँ पैर क्यों कट गया, आज हम क्यों ठिसा गए, तो उन्होंने सिंबुला ने बताया कि ये जैर स्थान है, ये सरना स्थान है, इसलिए आपको ये हुआ और इसका पूजा करो। तो आज ये सरकार पूर्वी, प्रशासन पूर्वी, कानून पूर्वी, उस समय से यहाँ पर जीवरी में पूजा पाठ हो रहा है। और आज ये एक शक्तिशाली जगह है आदिवासियों के लिए। तो आज शक्तिशाली जगह में लोगों का विश्वास और आस्था बढ़ा है। और उसको देखते हुए सरकार अपना बिजनेस करने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, है ना, उसको ट्रस्ट के रूप में बदल के आज धर्म का भी बिजनेस कर रहा है, आज धर्म का भी व्यापार कर रहा है सरकार। सरकार को उस जगह का जो व्यवस्था है देवरी के गुटकटीदारों का, जिसका जमीन है, हालांकि गुटकटी गांव किसी व्यक्ति विशेष का जमीन नहीं होता है, पूरे गांव का सामूहिक जमीन होता है। वहाँ प्रशासन के लिए मुंडा होता है जो कि उस गांव का राजा होता है। पूजा पाठ का व्यवस्था में पान होता है, जो पूजा पाठ में गाँव वालों उसको सहयोग करते हैं, मतलब पूरा गाँव सामूहिक है। तो देवरी जो पूजा स्थल है वो गाँव का सामूहिक है और आदिवासियों का एक व्यवस्था है। और आज सरकार ने ट्रस्ट बनाकर आदिवासी व्यवस्था को, आदिवासियों को चैलेंज करने का एक दुस्साहस किया है। क्या करेंगे, क्या ये लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है, आपको क्या लग रहा है? जब तक आदिवासियों की अस्तित्व, अस्मिता और अपनी पहचान के ऊपर सरकार हो, चाहे किसी का भी आक्रमण होगा, तो आदिवासी चुप नहीं रहेगा। आज आदिवासी पढ़ा लिखा हो गया है। उस समय जो हमारे बिरसा भगवान, सिद्धू चांद बाराव, है ना, बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने आज हमारी माटी, है ना, आज हमारी बेटी, आज हमारी स्वशासन व्यवस्था, आज हमारा अस्मिता, अस्तित्व की रक्षा के लिए आज अपना बलिदान दिया है। तो आज भी आदिवासी जिंदा है और अपने अस्मिता, अस्तित्व को बचाने के लिए आदिवासी हद तक जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।